गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हमारा परिवेश से हमारा संविधान तथा हमारी शासन व्यवस्था लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने अपने संविधान के बारे में जाना और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग हमारी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी है। हमारा देश 28 राज्यों तथा 9 केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संघ है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर राज्य की सरकारें होती हैं। केंद्रीय सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो बने हुए कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून के अनुसार लोगों को न्याय प्रदान करती है। तो बच्चों, हम लोग भारतीय शासन व्यवस्था के प्रथम चरण में चलते हैं जो व्यवस्थापिका है। आप लोग जानते ही हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम लोग क्या कहते हैं। सही समझा आप लोगों ने। केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम लोग संसद कहते हैं। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और इसमें राज्यसभा को हम उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। 25 साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। इसके सदस्यों के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट डालते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग सांसद कहते हैं। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अब हम न्यायपालिका की ओर नज़र करते हैं। न्यायपालिका का काम होता है कानून के अनुसार न्याय करना। हमारे देश में नियमों, कानूनों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च प्रदेश के उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। जिला न्यायालय, जिला स्तर पे भी न्यायालय होते हैं जिन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम ये भी समझते हैं कि राष्ट्रपति देश की जल, थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। वह निम्नलिखित कार्य करता है, जैसे संसद की बैठक बुलाना, कोई अध्यादेश, देश के लिए नियम या कानून जारी करना, राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना आदि। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है।